नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। आज हमारे पास एक प्रश्न आया है जो सरस्वती पूजा हम क्यों बनाते हैं। कल बसंत पंचमी की तिथि है और ये प्रश्न भी आ गया, तो इसका जवाब उचित रूप में देना हमें लगता है जो काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर अपने अतीत काल से जाएं और सबसे शुरुआत से जानने की कोशिश करें तो पुराणों में ऐसा दिया गया है कि अपने सबसे पहले जो इस धरती में आगमन हुआ है वो 3 स्त्रियों का हुआ है। जो 3 स्त्री हुई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिसमें महाकाली शक्ति का प्रतीक, महालक्ष्मी धन का प्रतीक और महासरस्वती विद्या का प्रतीक। माता सरस्वती जो है वो विद्या का प्रतीक इसलिए माने जाते हैं कि जिस किसी को भी बनना होता है मां सरस्वती उनकी जिह्वा पे बैठ जाती हैं और उसके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसे ज्ञान निकलते हैं जिससे वो अमर हो जाता है। और वहीं पे यदि किसी का विनाश होना होता है तो भी माता सरस्वती जिह्वा पे ही बैठती हैं। तो मैं एक मंत्र का भी बताऊंगा। वैसे तो मंत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन बच्चों को, और जो मंत्र मैं भी पढ़ता हूं, जितना ही तक पढ़ता हूं मैं उतना ही बोलूंगा। सिंपल सा इनका मंत्र जो शुरुआत होता है तो ओम एंग से शुरुआत होता है। आप उसके पहले ये अक्षर जो है ओम एंग ओम, इतने के साथ ही आप जो भी करना चाहते हैं उसकी शुरुआत करें। यह सबसे पहला यह बताएगा कि आप अहंकार में नहीं हो। यह जो भी शब्द या जो भी ज्ञान आपका निकल रहा है वह साक्षात देवीय ज्ञान है। तो बिल्कुल वह शांत मन से ज्ञान आगे बढ़ेगा और उसका जरूर कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम होगा। मां सरस्वती कहां कहां कई एग्जाम्पल सामने आया है जिससे कैसे अच्छा से अच्छा और बुरे लोगों का बुरा से बुरा हो गया। इसका मैं 1-2 और उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के नाभि से भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं, आप सभी को पता होगा। एक बार चीर पर विश्राम में भगवान विष्णु लीन थे, तभी उनके नाक की मैल से मधु कैटव नाम का 2 असुर बाहर आ गया और वो असुर ब्रह्मा जी को खाने के लिए आतुर हो गया। अब ब्रह्मा जी ने महामाया का स्मरण किया। महामाया के स्मरण से भगवान विष्णु तो विश्राम मतलब नींद से जाग गए, लेकिन मधु कैटव इतना शक्तिशाली था कि लगभग 5000 वर्षों तक उससे लड़ते रहे, लेकिन मधु कैटव को हरा नहीं पाए। तो अब सरस्वती जी ने मधु कैटव का आस्थान बनाया और मधु कैटव में अहंकार आ गया। उसने भगवान विष्णु से कह डाला, मैं तुम्हारे शक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मांगो, क्या मांगते हो। और तभी के तभी भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों मेरे सुदर्शन चक्र से मारे जाओ, अब यहां पे और क्या मांगू। तो यही चीज है जो अहंकार में आता है, जो माता को भूल जाता है, माता सरस्वती को भूल जाता है, तो उसका वहां पे विनाश हो जाता है। वहीं पे कई बार ऐसा हुआ है जहां पे मूर्ख से मूर्ख जैसे कालिदास जी, उन पे सरस्वती की असीम कृपा हुई और
उनके मुख से जो भी निकला वो अपार ज्ञान हो गया। अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम कालिदास की रचनाएं बन गई। तो सरस्वती पूजा हम इसी कारण से करते हैं कि ये विद्या की देवी हैं।